इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे वो सभी सवाल जवाब जो हाल ही में डेरा ब्यास में साध संगत ने बाबा जी से पूछे, और जानेंगे कि बाबा जी ने किन गहरे और सरल शब्दों में उनका उत्तर देकर हम सभी को आत्मिक रूप से दिशा दी। यह कोई रिकॉर्ड की गई बातचीत नहीं है, बल्कि बाबा जी के प्रेम, उनकी दृष्टि और संतों की वाणी की खुशबू भावनाओं में बसाकर आपके सामने रखी गई है। तो आइए सुनते हैं बाबा जी से पूछे गए वो सवाल और उनके दिल को छू जाने वाले जवाब। किसी ने बाबा जी से पूछा, मैं अभी राधा स्वामी मार्ग से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं नॉन वेज खा चुका हूं और शराब भी पी चुका हूं। अगर मैं भविष्य में इस मार्ग से जुड़ूं तो क्या मेरे ये पाप माफ हो सकते हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, न तो कोई इंसान, न ही कोई दर्शन या धर्म तुम्हारे पाप माफ कर सकते हैं। प्रकृति का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हर कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। कोई तुम्हारे कर्म अपने ऊपर नहीं ले सकता और न ही कोई अपने कर्म तुम्हें दे सकता है। हाँ, अगर हम मालिक की रजा में रहें तो वह हमें इतनी ताकत जरूर देता है कि हम उन कर्मों के असर को बिना टूटे सह सकें। माफी का मतलब ये नहीं कि परिणाम खत्म हो गया, बल्कि ये कि वह असर कम हो गया। जैसे हथौड़े की मार एक सुई की चुभन बन जाए, यही असली कृपा है। किसी ने पूछा, राधा स्वामी दर्शन क्या कोई नया पंथ है? बाबा जी ने कहा, बिल्कुल नहीं। यह संतमत है, यानी संतों की सोच। इसमें हर धर्म की शिक्षाओं का सार है। यह कोई नया धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। इस मार्ग का उद्देश्य है आपको बेहतर इंसान बनाना, ताकि आप अपने धर्म को और अच्छे से समझ सको। चाहे आप हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो या ईसाई, असली बात यह है कि हम अच्छे इंसान बने और मालिक से अपना रिश्ता जोड़ें। किसी ने पूछा, कभी कभी जीवन में बहुत कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जिनका कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता, और कई बार इन निर्णयों से अपनों को भी दुख होता है, फिर पछतावा होता है। इस स्थिति से कैसे निपटें? बाबा जी ने उत्तर दिया, जीवन विकल्पों से भरा हुआ है बेटा। जो तुम्हारे लिए सही हो वही किसी और के लिए गलत हो सकता है, इसलिए तुम्हें वही कसे रना है जो तुम्हें सही लगे। सबको खुश नहीं कर सकते। अगर तुम सही निर्णय लेते हो तो अपने कर्म काट रहे हो। पछतावे की जरूरत नहीं, बस नीयत साफ होनी चाहिए। किसी ने कहा, मैं एक सपोर्ट वर्कर हूं और कई बार अपना आपा खो बैठता हूं। मुझे गुस्सा आता है और बाद में पछतावा होता है। बाबा जी ने कहा, बेटा, यह सच है कि जिम्मेदारियों का बोझ गुस्से को जन्म देता है, पर जो काम प्यार और समझदारी से हो सकता है वह गुस्से से नहीं हो सकता। खुद को पहचानो कि तुम क्यों गुस्से में आए, सामने वाला क्यों भुगते तुम्हारे जीवन की कठिनाई का असर। अपने ऊपर नियंत्रण रखो। अगर तुम खुद को संभाल सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। किसी ने कहा, बचपन से मुझे हर चीज मिली है, सत्संग, सेवा, सिमरन, लेकिन जब मैं इस मार्ग पर बढ़ रहा था तब मन ने दुनियावी चीजों की चाह की और वो भी मिल गईं, लेकिन अब लगता है कि वो चाहतें प्यार की जगह ले गईं। अब वो प्रेम नहीं रहा। बाबा जी ने उत्तर दिया, मन दो नहीं होते, एक ऊपर ले जाने वाला और एक नीचे खींचने वाला। मन एक ही है। अगर वह तुम्हारा गुलाम है तो वह तुम्हें नीचे ले जाएगा, पर अगर तुम मन के मालिक बन गए तो वही मन तुम्हें मालिक तक पहुंचा देगा। जो मन को जीत ले वही सब कुछ पा सकता है। बाबा जी ने एक कहानी सुनाई। एक बार अकबर शिकार करते समय अपने साथियों से बिछड़ गया। भूखा प्यासा वह एक गरीब की झोपड़ी पर गया। वहां बस एक ही रोटी थी, वह भी उन्होंने तोड़कर अकबर को दे दी। अकबर बहुत प्रभावित हुआ और जाने से पहले अपनी अंगूठी उन्हें दे दी। कुछ समय बाद अकाल पड़ा। गरीब उस अंगूठी के सहारे अकबर के दरबार गया। वहां देखा अकबर खुद ऊपर वाले से कह रहा है,
मेरे खजाने खाली हैं, मालिक कुछ कर। गरीब वापस चला गया। अकबर ने पूछा, क्या चाहिए? वह बोला, गलती हो गई, मैं तो खुद एक भिखारी के पास मांगने आ गया था। सीख ये है, जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है वह हमारी जरूरत के लिए काफी है, पर हम कृतज्ञ होने की बजाय बस और चाहते रहते हैं। किसी ने पूछा, अगर इंसान बहुत गणनात्मक स्वभाव का हो, हर चीज को नाप तौल के देखता हो, तो क्या उसे आध्यात्मिक प्रगति में कठिनाई होगी? बाबा जी ने कहा, अगर तुम हिसाब करोगे तो बस उतना ही मिलेगा जितना तुमने किया है, पर हम जो खोज रहे हैं वह सीमित नहीं, वह अनंत है। इसलिए नाप तौल छोड़ो और मालिक की मर्जी में चलो। जब तुम उसकी मर्जी में चलते हो तब जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। किसी ने पूछा, अगर हम रोज ध्यान करें तो क्या हम बेहतर इंसान बन सकते हैं, कम आत्म केंद्रित और ज्यादा सहिष्णु? बाबा जी ने उत्तर दिया, ध्यान का मकसद है खुद को जानना। आत्मबोध ही ईश्वर बोध की पहली सीढ़ी है। अगर तुम खुद को नहीं जानते, अपनी ताकत और कमजोरी नहीं समझते, तो ईश्वर को कैसे जान पाओगे? किसी ने कहा, मैं आपके पास मुक्ति के लिए आया हूं। बाबा जी ने कहा, आध्यात्मिकता सिखाई नहीं जाती, ना सीखी जाती है, यह अनुभव की जाती है। मालिक ने जो देना था वह दे दिया। अब हमारी बारी है कि हम ध्यान करके उसे महसूस करें। गुरु मार्ग दिखाता है, माहौल बनाता है, पर चलना तो हमें ही पड़ेगा। किसी ने कहा, मैं पिछले 10 वर्षों से ध्यान कर रहा हूं, विशेष रूप से हृदय पर ध्यान, और आपसे सुना कि हमें अपने समय का 10% ध्यान में देना चाहिए। कृपया आगे मार्गदर्शन दीजिए। बाबा जी ने कहा, बेटा, हमारा लक्ष्य है चेतना को ऊपर ले जाना। हम जो भी कर सकते हैं वह है सुमिरन, बाकी सब तो उसका स्वाभाविक परिणाम होगा। तो बस सुमिरन से शुरू करो और शब्द से जुड़ने की कोशिश करो। किसी ने पूछा, हम हमेशा अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिससे रिश्ते में दूरी आ जाती है। कैसे उस रिश्ते को फिर से मजबूत करें? बाबा जी ने उत्तर दिया, संचार, बातचीत। माता पिता हमारे दुश्मन नहीं होते, वे हमें सबसे अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन समय बदल गया है। उनके अनुभव अलग थे, हमारे अलग हैं। हमें उनकी बात सुननी है, समझनी है, लेकिन निर्णय हमें खुद लेने हैं, क्योंकि परिणाम भी हमें ही भुगतने हैं। अगर बातचीत बनी रहे तो कभी कोई दूरी नहीं होगी। किसी ने पूछा, मेरी मां नवंबर में गुजर गईं। उन्हें महाराज चरण सिंह जी ने नामदान दिया था। उन्होंने बहुत कष्ट में देह छोड़ी। क्या वे सचखंड पहुंची हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा, हमें केवल वो पल दिखाई देते हैं जो आंखों के सामने हैं। हम पूरी जिंदगी और कर्मों की श्रृंखला नहीं देखते। अगर मृत्यु के समय थोड़ा कष्ट आता है तो संभव है वह कुछ कर्मों का भुगतान हो, ताकि पुनर्जन्म न लेना पड़े। हमें भरोसा रखना चाहिए। अगर मालिक ने जिम्मेदारी ली है तो वह उसे पूरा करेगा। किस अर्थ है? इन्हें पूछा, क्या मेरी आत्मा उनकी आत्मा को पहचान पाएगी? बाबा जी ने कहा, पहचान शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वह उस परम सत्ता में लीन हो जाती है, जैसे किरण सूरज में वापस समा जाती है। जब हम शरीर में हैं तभी हम पहचानते हैं माँ, बेटा, भाई। आत्मा की कोई अलग पहचान नहीं होती।